नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी गण को हुआ 20 वर्ष का श्रम कारावास। बनखेड़ी पिपरिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने आज दिन बुधवार को 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग पीड़ित बालिका के साथ अस्पताल परिसर बनखेड़ी में दुष्कर्म करने वाले अस्पताल के ड्राइवर संजू उर्फ शंभू दयाल ठाकुर तथा अस्पताल बनखेड़ी में पदस्थ नृतक प्रहलाद धुर्वे को धारा 376 भवदी तथा 5/6 पास्को एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए 5/6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सघन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सह जिला अभियोजक अधिकारी पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गई। घटना की जानकारी देते हुए विक्रम सिंह ने बताया, 29/8/20 को बनखेड़ी के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बच्ची के गुमने के संबंध में थाना बनखेड़ी में शिकायत लिखाई। अगले दिन उसकी बच्ची दस्तयाब होती है, पुलिस उसको ढूंढ के लाती है और बच्ची के मिलने पर बच्ची ये बताती है कि जब वह 29 तारीख को दिन दहाड़े बनखेड़ी के शासकीय चिकित्सालय में जाती है, वहां पर पीड़ित बालिका को अस्पताल में काम करने वाला ड्राइवर बहला फुसला कर लेके जाता है और अस्पताल के पीछे स्थित कमरे में ले जाकर उस बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। घटना कारित करने वाला आरोपी संजू ठाकुर पीड़ित बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे छोड़ देता है। इसके पश्चात वह बालिका पैदल चलते चलते जब अपने घर की ओर जा रही होती है, उसी दरमियान उसे उसी अस्पताल में काम करने वाला भृत्य प्रहलाद धुर्वे मिलता है। प्रहलाद धुर्वे उस पीड़ित बालिका को कहता है कि बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूं, और ऐसा कहते हुए उस बच्ची को साइकिल पर बैठाकर उसके बनखेड़ी के नर्मदापुरम कॉलोनी में लेकर जाता है, जहां उसका मकान बन रहा होता है, और वहां पर वह भृत्य प्रहलाद धुर्वे पीड़ित बालिका के साथ जबरदस्ती बुरा काम करता है। इसके पश्चात पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, उसके कथन लिखबद्ध किए जाते हैं। इस मामले में अभियोजन के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य को संपादित कराया गया। इस मामले की विडंबना ये थी कि इस मामले में किन्हीं कारणवश पीड़ित बालिका न्यायालयीन कथनों में पक्षद्रोही रही, अर्थात उसके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभियोजन के द्वारा अन्य साक्षियों से संपोषक साक्ष्य को इकट्ठा करते हुए और अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य पीड़ित बालिका का और आरोपी का जो डीएनए परीक्षण हुआ था, उस डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में पीड़ित बालिका की वैजाइनल स्लाइड पर आरोपी संजू ठाकुर का डीएनए सकारात्मक मिलने पर और उस पीड़ित बालिका के अंतःवस्त्रों में भी दोनों आरोपी गण का डीएनए सकारात्मक मिलने की दशा में न्यायालय द्वारा आरोपी गण को धारा 376 एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया और न्यायालय श्री कैलाश प्रसाद मरकाम जी के न्यायालय द्वारा आरोपी गण को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।